जब से बीजेपी सरकार आई है, अपने तो कुछ करना है नहीं, लेकिन ये पुराने हेरिटेज को इसलिए नाम परिवर्तन करते हैं। नाम बदलने में केवल फाइल बुला करके एक साइन करना है, हो जाना है। तो ये परिवर्तन करने का पहला कारण कि काम नहीं करते हैं, काम कर नहीं सकते, तो जो है उसी के नाम बदल दो, अपना नाम चिपका दो। ये रविदास जाति, चमार जाति इस बात को लेकर के गुस्सा है, नाराज है। हमको कई लोग अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हमको फोन किए, महा समाज के लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी फोन किए कि भाई वो जात के नाम लेके हम लोग को कितना, अब अंग्रेज के ज़माने के जेलर हैं, समझे ना, अंग्रेज के ज़माने के जेलर को कुछ पता नहीं होता है। आप जिन नेताओं को नाम दिया, इन नेताओं को भी हमने आग्रह किया था, जिम्मेवारियाँ दी थी कि संगठन सृजन में हम कई जिला भी आवंटित किए कि भाई आग्रह किए, कई एमएलए को दिया, कई सांसद को दिया, एक ने भी सहयोग नहीं। अब जो लोग इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि भाई हम तो सीनियर हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो भाई वो अलग चीज हुआ, लेकिन अभी तो काम करना पड़ेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी मौजूद हैं। देखिए, कांग्रेस को लेकर के तरह तरह की सवालें भी हैं। नई सरकार बनी है, नई सरकार को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई है। सबसे पहला सवाल हम कर रहे हैं आपसे कि जिस तरह से बिहार में नाम बदलने की राजनीति शुरू हुई है, संजय गांधी, इतने कदावर नेता, संजय गांधी के नाम पर चिड़ियाघर था पटना में, इसके अलावा जो गव्य संस्थान था वो था, तो दोनों का नाम बदल दिया गया है। कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? देखिए, हर बार 2014 के जब ये बीजेपी की सरकार आई तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी, यहाँ नई नई कॉलेज खुलेगी, बड़े बड़े टेक्निकली कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज 2-4 खुलेंगे। अब जब नए प्रतिष्ठान खुलेंगे तो उसमें नामकरण करने की प्रक्रिया है। लेकिन देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, अपने तो कुछ करना है नहीं। जो कांग्रेस के जमाने में जितनी भी चीजें बनी, वो 65 साल 66 साल में कांग्रेस ने बनाई, पूरे देश को बनाया। नेहरू जी ने पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया। बिहार में पशुपालन हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल खुले, जू भी, चिड़िया खाना भी उसी का तरह है। आईजीएमएस भी कांग्रेस के समय में खुला, पीएमसीएच कांग्रेस के समय में खुला, नालंदा मेडिकल कॉलेज जो है कांग्रेस के समय में खुला। लेकिन अभी हमको एक सवाल बताइए कि अभी जितना भी तरह के हम नाम लिए, आईजीएमएस के नाम लिए, नालंदा मेडिकल कॉलेज के नाम लिए, पीएमसीएच के नाम लिए, अभी बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कै गो बनाया? नहीं। यदि बनाए होते तो उसमें नाम लगाते तो बड़ा अच्छा लगता, हम लोग को भी अच्छा लगता। लेकिन ये पुराने हेरिटेज को इसलिए नाम परिवर्तन करते हैं, उसका मुख्यतः 2 कारण है। एक कारण तो इनसे बनने वाला है नहीं, और यदि नहीं बनने वाले हैं तो क्या करेंगे, उसको नाम बदल देंगे। और उसी के कड़ी में संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना के अंदर है, उसका नामकरण चेंज हो रहा है। उसी कड़ी में कई स्टेशन, कई हेरिटेज के नाम चेंज हुए हैं। चूंकि ये बना नहीं सकते हैं, बनाने में कठिनाई होती है, नाम बदलने में कुछ नहीं जाता, नाम बदलने में केवल फाइल बुला करके एक साइन करना है, हो जाना है। तो ये परिवर्तन करने का पहला कारण कि काम नहीं करते हैं, काम कर नहीं सकते, तो जो है उसी के नाम बदल दो, अपना नाम चिपका दो। और दूसरा ये है कि जिस तरह से गांधी नेहरू परिवार ने पूरी देश को बनाने का काम किया,
तो इनको गांधी नेहरू परिवार से भी नामों से प्रॉब्लम है, आरएसएस को, इसलिए ये लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं। हम नाम ले उदाहरण देना चाहेंगे, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, गांधी जी का नाम था, क्या हरज है, हालांकि उस रोजगार गारंटी योजना से तो कुछ अभी बीजेपी सरकार में हो नहीं रही, लेकिन नाम रहने से क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि गॉडसे की विचारधारा को आगे लाना है, गांधी जी के नामों को पीछे छोड़ना है, नेहरू जी के गांधी का, क्योंकि इनकी राजनीति गांधी और नेहरू से ही जिंदा है। नहीं, आप नाम लेने की राजनीति बहुत कह रहे हैं, इसके बारे में आप चर्चा करें। अभी पक्ष में है, सत्ता पक्ष की पार्टी जो कर रही है उस पर बाकायदा सवाल उठाना आपका काम है, आप कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस में भी तो इसी तरह की चीजें चल रही है ना। कांग्रेस के नेता हैं समीर सिंह, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद आप पर जाति, जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जाति सूचक शब्दों से आपको संबोधित करते हैं, आपकी जाति के बारे में टिप्पणी करते हैं, आपको नीच दिखाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस कहाँ जा रही है? देखिए, इस विषय पर सच बात है कि जब जातीय नामों से यदि संबोधित होता है, वो खास करके मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, और वो जिस जाति का नाम ले रहे हैं उनकी बोलने की तरीका, लहजा, वो क्या दर्शाता है, ये विशुद्ध रूप से मानसिक तौर से ये शब्द जो है, जो वो बोले हैं, हमारे, हम ही नहीं, पूरे रविदास जाति, चमार जाति इस बात को लेकर के गुस्सा है, नाराज है। हमको कई लोग अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हमको फोन किए, महार समाज के लोग थे, लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी फोन किए कि भाई वो जात के नाम लेके हम लोग को कितना अपमानित करें। तो हालांकि मैंने समझाने का कोशिश किया कि चलिए उनको कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, उनको जाति का नाम लेकर के नहीं बोलना है, और बोल कैसे दिए। तो देखिए, मैं इस बात में इतने कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम 125 साल का इतिहास है, इसका मतलब क्या है कि इनको इतिहास से कोई वास्ता है नहीं। ये सब अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, समझे ना, अंग्रेज के जमाने के जेलर को कुछ पता नहीं होता है, उसी तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस में ये, चलिए आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, आपने इस पर जवाब दिया, लेकिन जो अभी राजनीतिक गलियारों में खबर चल रही है, मेरा काम है पूछना, हम आपसे स्पष्ट पूछते हैं, आप भी सामने बैठे हुए हैं। चल, कांग्रेस में अलग अलग गुटबाजी चल रही है, अखिलेश सिंह का गुट है, इसका गुट है, उसका गुट है, संगठन सृजन अभियान चला, इस पे भी इसका असर पड़ रहा है। देखिए, गुट नहीं है, अभी युवा गुट एक्टिव है, आप देख लीजिए, आश्रम के अंदर बुरा ये गुट। देखिए, जब सत्ता परिवर्तन की लड़ाई होती है तो कुछ बातें अच्छे भी होते हैं, कुछ बात नेगेटिव भी होते हैं। जिनका भी आप नाम लिए, ये संगठन में एक जमाने में भूमिका दे रहे थे, लेकिन देखिए, मेरा जो मानना है, राहुल गांधी जी स्पष्ट कहते हैं, कई भाषणों में कहा, पंजाब के भाषणों में भी कहा कि हमने किसी न किसी कारण से हम लीडरशिप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि यदि हम कोई पद पर बैठे हैं तो पार्टी का, संगठन का विस्तार दूसरे को मौका देने से होता है, जो कि हुआ नहीं। अब यहां दो चीज सामने है, एक सामने है कि काम करके लोग कुछ आगे आएंगे, और एक है कि ऊपर से टपक जाएंगे, ठीक है, अचानक से टपक जाएंगे। तो ये इसी बात के लिए ये चल रही है। आप जिन नेताओं को नाम लिया, इन नेताओं को भी हमने आग्रह किया था, जिम्मेवारियां दी थी कि संगठन सृजन में हम कई जिला भी आवंटित किए, कि भाई आग्रह किए, कई एमएलए को दिया, कई सांसद को दिया, एक ने भी सहयोग नहीं किया। मतलब प्रदेश अध्यक्ष का सहयोग खुद कांग्रेस के बिहार के सांसद लोग नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा कहूंगा कि संगठन अकेले का चीज नहीं है, बिल्कुल, संगठन सामूहिक चीज है, लेकिन केवल वरीय होने का प्रमाण पर आप ये जूनियर और सीनियर की लड़ाई नहीं लड़ सकते। यदि आज जूनियर लोग काम कर रहे हैं तो कल वो ही सीनियर होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां हमने क्या कहा
कि संगठन सृजन अभियान एक ऐसा अभियान है हम्म, जो सृजन करना है। यदि आप एक व्यक्ति हो, आपसे जुड़े हुए 10 व्यक्ति है, तो सृजन करना आपका काम है कि वो 10 व्यक्ति को कैसे जोड़े। उसको हम सृजन करले को दिया, कई सांसद को दिया, एक ने भी सहयोग नहीं किया। मतलब प्रदेश अध्यक्ष का सहयोग खुद कांग्रेस के बिहार के सांसद लोग नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा कहूंगा कि संगठन अकेले का चीज नहीं है, बिल्कुल संगठन सामूहिक चीज है, लेकिन केवल वरीय होने का प्रमाण पर आप ये जूनियर और सीनियर की लड़ाई नहीं लड़ सकते। यदि आज जूनियर लोग काम कर रहे हैं तो कल वो ही सीनियर होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो यहां हमने क्या कहा कि संगठन सृजन अभियान एक ऐसा अभियान है जो सृजन करना है। यदि आप एक व्यक्ति हो, आपसे जुड़े हुए 10 व्यक्ति है, तो सृजन करना आपका काम है कि वो 10 व्यक्ति को कैसे जोड़े। उसको हम सृजन का साथी बना रहे हैं। तो अभी सृजन साथी जनसंपर्क अभियान पूरे जिला में चल रहा है, तो उसमें लोग नए लोग जो जिनके साथ जुड़े हुए 100 आदमी है, तो 100 आदमी को जोड़ रहे हैं, तो संगठन हमारा मजबूत होगा। अब जो लोग इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि भाई हम तो सीनियर हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो भाई वो अलग चीज हुआ, लेकिन अभी तो काम करना पड़ेगा। नहीं, आप काम करने की बात कर रहे हैं, चलिए आपका ध्यान और ध्येय कांग्रेस के प्रति समर्पित है।